आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। प्रोग्राम के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और सबसे बढ़कर इस प्रोग्राम की जो रौनक है, रौनक बज़्म है, रौनक महफिल है, इसकी अहमियत और अफादियत को दो चंद करते हैं वन ऑफ द लीडिंग ईरानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मशहूर शायर, कादिरुल कलाम शायर, नाबग़ा रोज़गार शख्सियत जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। पुरतपाख़ मक़दम इस्तक़बाल हकीम साहब। बेहद ज़रा नवाज़, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से, और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा कलाम भी आपकी समातों में उतरेगा। अहले अरब की यूँ तो बहुत सारी ख़ामियाँ भी थीं, जंग व जदल में बहुत आगे रहते थे, गुस्से के तेज़ होते थे, कुछ ख़राबियाँ भी थीं, लेकिन कुछ ऐसी खूबियाँ भी थीं जिन्हें लोग आज तक याद रखते हैं। शजाअत थी उनकी, बहादुरी थी, इसी तरह उनकी सखावत बड़ी मशहूर थी। हातिम ताई का नाम तो सब जानते हैं। एक मरतबा हातिम ताई ने बहुत बड़ी दावत, बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। लोग आए, खाना खा रहे हैं और चहल पहल मची हुई है, उसके दरबार में जो है वो चहल पहल है, जारी है। तो किसी ने हातिम ताई से पूछा कि हातिम, ये बताइए कि कभी ऐसा भी हुआ कि आपको अपने से ज़्यादा किसी सखी शख्स से वास्ता पड़ा हो? कहने लगे कि हाँ, मैंने एक मरतबा बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया था और उस दिन किसी ज़रूरत से मुझे जंगल की तरफ जाना पड़ा। मैं जब जंगल की तरफ गया तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियाँ चुन रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, आज तो हातिम ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम हुआ है, तुम भी जाओ और जाकर वहाँ खाना खाओ। तो उसने कहा, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं मुझे हातिम का एहसान लेने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो शख्स सखावत में या वो ख़ुददारी में, वज़ादारी में हातिम से कहीं ज़्यादा आगे था। तो ये तो एक छोटा सा क़िस्सा था। अब हम चलते हैं हकीम साहब, उनका इज़हार ख़याल जानते हैं कि हकीम साहब, बहुत से लोग होते हैं जो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते अल्लाह के सिवा। वो चाहते हैं कि ये गर्दन, ये जबियाँ अगर झुके, जबीन नियाज़ तो सिर्फ़ अल्लाह के अंदर हो। तो ऐसे लोगों का क्या मकाम और मर्तबा है, उन्हें आप कहाँ पाते हैं? हाँ, देखिए, मुश्किल बहुत है ये, लेकिन ये ऐसे लोग आज भी हैं जो अपना मामला अल्लाह से रखते हैं, और जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे उस दिन क़यामत होगी। ये इंसान का लालच इन सब तरफ को राग़िब करता है, और अल्लाह की तरफ से जब मदद आ रही है, और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि भाई, मेरे नज़दीक अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है अगर हमें 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त की रोटी मिल जाए, हलाल हो और मेहनत की हो, मशक्क़त की हो। लेकिन फिर वो किसी का मोहताज ही नहीं ना। अगर पेट भर गया तो मोहताज ही नहीं। अभी तो इतनी आसाइश है कि ना कहत पड़ता है ना कुछ होता है, लेकिन किसी ज़माने में इस रोटी के लिए लोग बिकते थे, बाज़ार लगते थे, इंसान बिकते थे। तो लोग उसे जानते नहीं है, इसलिए आसाइशों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और मैंने भी भूख देखी है, बहुत जालिम होती है। ईमान डोलता है, और उस वक्त अपने आप को रोकना, मतलब ये रोटी नहीं मिले तो आदमी मर जाए। अब सब कुछ आसान हो गया, लोगों को तारीख नहीं मालूम, और लेकिन ऐसे लोग होते हैं। एक ज़िंदगी में अगर एक आदमी ऐसा मिल जाए तो आप बड़ा शुक्र करें कि ऐसे आदमी होते हैं। मिलता नहीं है। हर शख्स लालची, फरेब, धोखा, रिश्वत, बेईमानी। लेकिन ऐसा भी लोग, मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले ज़िंदगी में कि मैं न तो उनका नाम लूँगा, और वो इतने बड़े ओहदे पर सरकारी, और वो रिश्वतखोर नहीं। मैं सोचता था कि दुनिया सारी ख़राब है, लेकिन अच्छे लोग हैं। उसमें एक नर और एक मादा, जो इतने बड़े ओहदे पर कि करोड़ों रुपए रोज़ उनके पास रिश्वत को आ जाए, लेकिन क्या अल्लाह ने उन्हें नवाजा है कि न कभी रिश्वत ली, और अब तक नहीं ली तो क्या लेंगे।
और अपने मुख्तसर में ज़िंदगी गुजारते हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं शगुफ्ता कि करोड़ों रुपए लोग लेके खड़े रहे, लेकिन वो नहीं तो नहीं। ईमान की इंतहा है, अच्छा मजबूती। लगता है उनको, नाम नहीं लूँ उनका, लेकिन एहतराम तो बहुत करता हूँ उनका कि मेरी ज़िंदगी में 2 लोग मिल गए। मैं सोचता था कि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं, किताबों में होते, लेकिन आज भी हैं। अब कम है तो और बात है, नहीं मिले तो और बात है, लेकिन ऐसे 2 लोगों को जानता हूँ मैं। अब ये भी तो उतनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की जितने वो लकड़हारा के हातिम ताई, वो दौर जो था ना, उस वक्त दावत एक बहुत बड़ी चीज़ थी और वो अपनी लकड़ी काट रहा है। ऐसा ही है कि वो अपनी लकड़ी काट रहा है। मैं उनका बड़े दिल से एहतराम करता हूँ। गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतला। रोज़ एक गज़ल कहते थे हम और कहते हैं और किसी और चैनल पे पढ़ते हैं, आज इस पर भी शुरू कर रहे हैं उसी तरह, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत पसंद किया जा रहा है। फ़िक्र-ए लज़्ज़त दुश्नाम है बाकी अब तक, फ़िक्र-ए लज़्ज़त दुश्नाम है बाकी अब तक, दिल में शर्मिंदा सा आराम है बाकी अब तक। क्या कहने, बहुत दिल में शर्मिंदा सा आराम है बाकी अब तक। आज कुछ कम ही पिलाई है मुझे साकी ने, आज कुछ कम ही पिलाई है मुझे साकी ने, वरना क्यों गर्दिश अय्याम है बाकी अब तक। बहुत वरना क्यों गर्दिश अय्याम है बाकी अब तक, और वरना क्यों गर्दिश अय्याम है बाकी अब तक। होश में आऊँ तो पी लूँगा जो बाकी है शराब, होश में आऊँ तो पी लूँगा जो बाकी है शराब। होश तो बाकी नहीं जाम है बाकी अब तक, होश तो बाकी नहीं जाम है बाकी अब तक। और जिसको चाहा उसे हासिल तो नहीं कर पाया, जिसको चाहा उसे हासिल तो नहीं कर पाया, उसके कूचे में मेरा नाम है बाकी अब तक। उसके कूचे में मेरा नाम है बाकी अब तक। और कामयाबी के ताल्लुक से बड़ा नाम हूँ मैं, कामयाबी के ताल्लुक से बड़ा नाम हूँ मैं, मुझ में एक हसरत नाकाम है बाकी अब तक। बहुत उम्दा, क्या पाएगा मुझ में एक हसरत नाकाम है बाकी अब तक। और इश्क का पहला कदम तूर संभल कर रहना, इश्क का पहला कदम तूर संभल कर रहना, इब्तदा हो गई अंजाम है बाकी अब तक। बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। लोगों के ज़ौक़ की तस्कीन हो जाती है आपके खूबसूरत अशार से, आपकी गज़लों से। सलामत रहिए और सलामत रहे आपका ज़ौक़ शायराना भी। साजिदा साहिबा हमारी पहली कॉलर हैं फ़ोन लाइन पर और झारखंड से हैं। जी बताइए, क्या सवाल है साजिदा साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे पीठ में दाहिनी तरफ दर्द होता है एक जगह पर। जी 16 साल पहले मैंने एक बार बहुत मूली के पत्ते खा लिए, पीठ में दर्द शुरू हो गया, बर्दाश्त नहीं था। डॉक्टर ने कहा ठंड लग गई है। कई साल गुजर गए, सबिस्तान, उन्नाव, अलसी तितली का नुस्खा लिया तो कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत फायदा हुआ, लेकिन दर्द वैसा ही रहा। फिर हकीम साहब का प्रोग्राम देखते देखते फिर गोल मिली 8 गोल मिली सुबह शाम लेना शुरू किया। और 2.5 महीना लिया, दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। 6 महीने के बाद फिर हल्का हल्का शुरू हो गया। अभी 20 दिन पहले इतना ज़्यादा हुआ कि बर्दाश्त नहीं था। जी, और कुछ पूछेंगे हकीम साहब? जी, कौन सा गोंद दिया आपने? मैंने गोंद नहीं लिया था, मैंने गोल मिर्च ली थी। सियाह मिर्च ली थी। अच्छा, मिर्च से। जी हाँ, उसी से 6 महीने दर्द जी हुआ। ठीक। अच्छा देखिए, ये दर्द मस्कुलर है शायद। आप गोंद स्याह लेकर देख लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को।
इंशाल्लाह आपका दर्द अच्छा हो सकता है। और उसकी एहतियात यही है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, घर में ऐसा कुर्सी वाला शौचालय होना चाहिए, और वज़न वगैरह ना उठाएं, झाड़ू पोंछा ना करें, तो ये बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मथुरा से सलीम साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। जी, इस्तकबाल है भाई, फरमाइए। ये है कि मुझे ज़रा गैस प्रॉब्लम रहती है बहुत। जी हेलो। जी जी, 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 बात जी। जारी रखिए सलीम भाई, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। अच्छा, मुझे गैस प्रॉब्लम रहती है और घबराहट बहुत होती है, उम्र बता दीजिए। और बहुत घबराहट बहुत रहती है। जी, आपकी उम्र क्या है सलीम भाई? जी, मेरी तो 50 ईयर्स है। जी, अच्छा 50 देखिए, ईयर्स। बेहतर। ख़बरदार हो जाइए, और सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, 6 चीज़ें एक बार और बोलता हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना के रखें। और ये घर में रहता है अब अच्छे घरों में। और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें। नमक जैतून असली 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला दें। मिक्स करके मिलाकर, यानी 1 चम्मच ये सफ़ूफ जो 6 चीज़ों का आपने बनाया है खा लें, और ये पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार, और लगातार 3-4 महीने लें। इंशाल्लाह आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और हम इस्तकबाल करना चाहेंगे जनाब हकीम सलमान खान दूर साहब का। एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। कोटा चल रहे हैं शाहजहां साहब के पास, बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। मेरा ना एक तो वेट भी ज्यादा है, मतलब 63 किलो है, और ना मेरा रात को सोती हूँ ना, तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी ना हाथ सुन हो जाते हैं सोते टाइम, और एक सीधे पैर में ना दर्द रहता है, मेरे घुटने में एक पैर में रहता बस। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 33 साल। ठीक है। बहुत काम करती हैं, घर का बहुत जिम्मेदारी है? हाँ, काम तो ठीक ठाक करती हूँ, ज्यादा तो नहीं करती, मतलब झाड़ू पोछा खाना यही रहता, वो तो कुछ काम नहीं है। अच्छा देखिए, पोछा ओछा लगाना मना है आपके इलाज में। कुछ दिन ये जिम्मेदारी अगर कोई बांट ले तो बहुत अच्छा है। और एक आता है गौल सियाह, बहुत अजीब व गरीब कुदरत का तोहफा है ऐसे मरीजों के लिए जो इनका दर्द किसी सूरत नहीं जाता। तो आधा ग्राम बस खाने के बाद इस्तेमाल करें, बालाई में मिलाकर, यानी मलाई जिसे कहते हैं, और घी 1 चम्मच घी में मिलाकर या शहद में मिलाकर, या ऐसे ही खा लें और पानी पी लें। खाने के बाद खाना होता है, दिन में 1 बार या 2 बार खा सकते हैं खाने के बाद। इंशाल्लाह आपके फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, उत्तराखंड से नैयर साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है बहन आपका? आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। शेख मुस्तफा जी, आप काफी अर्सा हुआ, इससे पहले पूछते पूछते थक गए, फिर अब आपसे मुलाकात हुई, आपसे वहाँ पर बातचीत आपसे वहाँ भी होती रही। अब आपको देख रहे हैं तो और उससे ज्यादा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कोई, आपको क्या बताएं। बहुत शुक्रिया। और सलामत रहिए। दूसरी बात मैंने हकीम जी से पूछा था ना, मेरे इसमें किडनी में पथरी है 17 mm की। जी तो हकीम जी ने बताया था कि गूलर के पत्तों वाला नुस्खा बताया था। जी, तो उसमें लोगों कह रहा है अगर आप भी करेंगे तो अगर टूट के फट गई तो फिर ज्यादा परेशानी होगी। तो ये मैंने आपसे पूछा कि अगर तो ये बताइए क्या करूँ मैं इसके लिए। लोग कह रहे हैं टूट गई तो क्या होगा, फंस जाती है, परेशान करती है। जी पहले से नहीं डरे। और ये जो नुस्खा मैंने बताया था मैं फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। इससे पाउडर बन के निकलती है,
यानी रेज़ा रेज़ा होती है वो, और नुस्खे होंगे जिनसे फंस जाती है वगैरह वगैरह। तो समझ लें कि गूलर के 2 या 4 पत्ते चबा के खा लें या पीस के पी लें। और पीना ऐसे है कि 2 या 4 पत्ते लें, उनको पीसे पानी में खूब बारीक, या चबा के खाएं, जैसे भी आपको लेना हो। सुबह को खाली पेट लेना बेहतर है। और एक चुटकी नमक जैतून या 2 चुटकी भी ले सकते हैं, 2 गिलास पानी में मिलाएं और 1 या 2 नींबू निचोड़ें इसमें 2 गिलास पानी में। ये खाकर ये 2 गिलास पानी पी लें। देखिए बहुत लोगों को तो मैंने देखा कि एक ही खुराक काफ़ी होती है। किसी की बहुत ज़िद्दी बड़ी और मुश्किल पथरी होती है तो 1 दिन से 10 दिन तक ही ले सकते हैं, उसी में उसका कलाकुमा हो जाता है। ऐसा मेरा तजुर्बा है। मदद अल्लाह से मांगनी है और इस तरह आप रोज़ 1 खुराक बस लेनी काफ़ी होती है। आप लेकर देखें, अल्लाह फ़ायदा दे सकता है इंशाअल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, तमाम नाज़रीन के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफ़ियत दे। हकीम साहब, आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया, समातों में गूंज रहा है, कानों में, कलाकुमा। इसी तरह हम देखते हैं किताबों में एक लफ्ज़ मिलता है इस्तीसाल। ये सारे अल्फाज कहाँ हमारी गुफ्तगू से चले गए हैं? हम सीधे सीधे कह देते हैं ख़ात्मा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये अल्फाज अगर इस्तेमाल में रहते हैं तो ये ज़िंदा रहते हैं। ये अलग सी बात है कि बहुत से लोगों को समझने में मुश्किल होती है, लेकिन जो चीज़ मुस्तअमल होती है, प्रैक्टिस में होती है, तो लोग जानने की जुस्तजू भी करते हैं। अब आप ये देखिए, हमारे बहुत से कॉलर्स ऐसे हैं, एक कॉलर हैं जिनका इंतज़ार है और उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। कर्नल वर्मा साहब के बारे में ये जो है वो मेरा कई दिन से तशवीश हो रही है कि ना उनकी कॉल आई है, ना उनकी कोई खैर और खैरियत मालूम हुई है। हमारी दुआ है कि आप बखैर व आफ़ियत हो। लेकिन ये हमारे उन कॉलर्स में से हैं हकीम साहब, चाहे सुधा जी हों, दयावती जी हों, जो नहीं आए तो तशवीश होती है। सालार भाई हों, नदीम साहब हैं, ये बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, सलाहुद्दीन साहब हैं, नसीरुद्दीन साहब हैं। तो इनसे हमारे प्रोग्राम की रौनक भी है। ये नहीं है कि ये सिर्फ़ एक सवाल पूछने के लिए फ़ोन करते हैं, अपने अफ़कार और ख़यालात भी ये आप तक पहुँचाते हैं। तो नहीं आए तो फिर तशवीश होती है ना हकीम साहब? हाँ, देखिए इंसान इतना आदी हो जाता है किसी जी, जिससे उसकी सोहबत रहती है, चाहे ये ज़रिया हो जो हम हैं, या मैं अक्सर गांव जाता हूँ और मेरे अजीज़ कहते हैं कि तुम गांव मत जाओ, यहीं कहीं सुकूनत इख्तियार कर लो, वहाँ के लोग काफ़ी तादाद में जलते हैं। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ जलते हैं, लेकिन जो बुरा है मुझे उसको देखकर अच्छा लगता है, उससे बात करके अच्छा लगता है। और जो दुश्मन है, गाँव में जैसा माहौल होता है, किसी दुश्मनी है तो ख़ानदानी चली आ रही है और अजीब माहौल होता है, मामलात के अच्छे नहीं होते, सारी बातें, लेकिन कुछ तो लोग अच्छे होते हैं। तो उन बुरों से जुड़ने के लिए मैं हर महीने जाता हूँ गाँव, और ये ऐसे लोग जो कदरदान हैं, जिनका आपने जिक्र किया, कर्नल वर्मा हैं, सुधा जी हैं और दयावती बहन हैं और कितने लोग। तो जब मैं बुरों की तरफ जाता हूँ रोज़ खुद चल के, तो अच्छों को तो याद करेंगे, कमी तो महसूस होगी। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल। अब ये देखें कि आपने आदत का जिक्र किया। आदतें भी 2 तरह की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा वज़ू कर रहे थे नहर किनारे, देखा कि एक बिच्छू है जो पानी में जा रहा है। उन्होंने कहा ये तो डूब जाएगा। उसे उठाया और उठाकर किनारे रखने की कोशिश की। उस बिच्छू ने उनकी हथेली पर डंक मारा। थोड़ी देर के बाद वो फिर पानी की तरफ उसने रुख किया। जब उस साहिल पे रख दिया उसे किनारे, तो फिर देखा कि वो पानी में जा रहा है। उन्होंने फिर उठाया और फिर उसे किनारे रख दिया। उसने बीच में फिर डंक मार दिया। ऐसा 7 बार हुआ। उनके एक शागिर्द भी बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, 7 बार इस बिच्छू ने आपको डंक मारा और आपने हर बार इसको पानी से निकाला और किनारे की तरफ रख दिया कि ये डूब ना जाए, तो आपने ऐसा क्यों किया?
कहा कि अगर ये अपनी ख़राब आदत नहीं छोड़ रहा, अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? क्या बात है। तो ऐसा क्यों साहब, उसके लिए बहुत बड़ा ज़र्फ़ भी चाहिए। अमूमन लोग कहते हैं माफ़ कर दो किसी को, ये कहना आसान होता है, लेकिन माफ़ करने का जो अमल है, जो दिल पे गुजरती है, वो वही इंसान जानता है। तो आपने कैसे उन तमाम लोगों को माफ़ किया, क्या सोच के माफ़ करती है? देखिए, अगर किसी को अपने गुनाह माफ़ कराने हो अपने रब से, तो तवक्को रखे ज़रूर, लेकिन यहाँ भी जितना हो सके लोगों को माफ़ करें। ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने कहा, माफ़ कर देना ऐसे कि मैं अगर मामूली हूँ और दबा बसा हूँ और उसने माफ़ी मांग ली, मैंने माफ़ कर दिया, ये मजबूरी समझ लो, रिवायत समझ लो। लेकिन असली माफ़ी जो है, ताकतवर होने के बाद माफ़ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ताकत पास में हो और किसी को माफ़ कर दे, ये अमल इतना मुश्किल है कि अंदर का इंसान कहता है इंतकाम ले, और अल्लाह का हुक्म कहता है कि माफ़ कर दे। तो मैंने सुना है कि हमें जो कुछ अपने रब से चाहिए वो मामलात हम बंदों के साथ करें, अल्लाह ताला यकीनन माफ़ कर देगा। तो हमें कोई भी काम इसलिए करना चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह के लिए कोई काम किया जाए तो वो बहुत बड़ा काम है, और किसी समाज की वजह से या किसी रिश्ते की वजह से माफ़ करना फिर आपको कुछ नफ़ा नहीं देगा। ये मेरा रब राज़ी हो जाए, माफ़ कर देना बहुत बड़ा काम है, ताकत होते है, क्योंकि सबसे ताकतवर तो अल्लाह है। जब वो हमें माफ़ करेगा तो ये पूछेगा कि किसी ने तुमसे माफ़ी मांगी थी तो तुमने माफ़ किया था, इसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। माफ़ करना बहुत बड़ा अमल है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह हमें इसकी हिदायत है। आमीन। 2 कॉलर से असरा पहले आपसे मुखातिब है, थोड़ा सा इंतज़ार, सुषमा जी आपसे भी बात करेंगे। जी असरा बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए असरा जी, फरमाइए। जी, मुझे ना सर से दर्द की प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती, और जिसकी वजह से मुझे सर लगा रहता है, और जो शोल्डर्स होते हैं मुझे वहाँ पे नीचे मतलब पेन हो रहे हैं शोल्डर्स में। ठीक है, नज़ला भी रहता है अजरा? नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, सुषमा जी से बात कर लें, उनका सवाल ले लेते हैं। सुषमा जी से राब्ता नहीं रहा, असरा के सवाल की तरफ आ रहे हैं। जी हकीम साहब, क्या हिदायत है असरा के लिए? अच्छा देखिए, बच्चा ऐसे मेरी तरह बैठे और ये देखिए, बिल्कुल चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लें आप। ये आपको पूरे दिन में 3 मिनट करना है, और ऐसे 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 देखिए, ये ठोडी यहाँ तक आ जाती है, और यहीं देखना है, ये भी 3 मिनट। मैं जानता हूँ एक साथ कोई नहीं कर पाता है, किस्तों में करें, आधा आधा मिनट करके, 1-1 मिनट करके। ये जिस दिन आप करने लगे और 10-15 दिन लगातार किया तो आपका दर्द जाना मुमकिन है। बगैर दवा के भी आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं नुस्खा बता देता हूँ, अगर फिर भी आप में ऐसा लगे कि कम फ़ायदा है या मुश्किल से फ़ायदा हो रहा है, तो गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है जिसका असली लेना ज़रूरी है, वो आधा ग्राम दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद लिया करें, इंशाल्लाह आपको सेहत मुमकिन है। तो नाज़रीन, यहाँ एक और वक्फा दरकार है, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल, एक बार फिर खुश आमदीद, पुरतपा खैर मुख्तरम हकीम साहब, आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से। ज़रा नवाजी यूपी से शशि जी, बताएं क्या सवाल है आपका। शशि जी हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी मैडम नमस्ते सर। नमस्ते जी आदाब। जय हिंद। जी मैडम, मेरा जो सीधे हाथ की तरफ है साइड दुखती है, लीवर किडनी होता है, जहाँ लिपटे हुए दुखते, दर्द वैसा होता दुखता है, वैसे ही खिंचाव सा हो जैसे इस तरह से। यहाँ लीवर यहाँ होता है हमारा इस तरफ। जी जहाँ लीवर किडनी होती है सीधे हाथ की तरफ, इसे बगल से निकलते हो। अच्छा। तो हाँ, तो आगे को भी जिसका खिंचाव होता है जैसे लिट्टी। मेरा एक सवाल हो रहा है मैडम। जी जी बताइए। एक लड़की है हमारी, अब वो उम्र है कम उसकी, 8 में चल रही है, वो 9 में लगने वाली है। अब वो मोटी है, वजन ज्यादा है बता रही है। अब वजन के बारे में वो डर रही है कि जैसे बच्चा जवान हो जाए कि वो ना हो कोई हसीन चीज है। अब मैं डॉक्टर साहब से हमें कोई नुस्खा घर का जैसे बता देंगे। बच्ची तो खेल कूद नहीं करती, खेल कूद नहीं करती जी, ज्यादातर बैठी रहती है, खेल कूद नहीं करती, घर के कामों में आपका हाथ नहीं बटाती? नहीं 8 साल की बच्ची है अभी, वो छोटी बच्ची है, 8 साल की बच्ची बता रही है? जी 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 जी। तो वजन ज्यादा उसका मतलब 60 के लगभग है। तो वो डर रही है कि जैसे एकदम बच्चा जवान ना हो जाए। लंबाई तो कितनी बढ़ जाए, वैसे जवान बोल रही है जैसे। ठीक है बहन, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई हकीम साहब तक। अब सुनिए कि क्या कह रहे हैं। पहले भी आपने सवाल किया है इसका और मैंने जवाब भी दिया है। बच्ची को भागने दौड़ने वाले गेम खिलाइए, कुछ भी नहीं तो लड़कियां वो रस्सी कूदती है ना, वो रस्सी पर ऐसे कूदते हैं बच्चे, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। वो पूरे दिन में 1 घंटा टोटल, एक साथ नहीं कर सकती, पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा कराएं। और कुछ डाइट कंट्रोल तो शायद वो नहीं कर पाई, कर सकती है तो कराएं। भागने दौड़ने वाले जितने गेम हैं उसे पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा खिलाएं। और बस यही हो सकता है। इसको दवा देना अच्छा नहीं है, अभी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ करने दीजिए। और बच्चियां आज जल्दी जवान हो जाती हैं, अगर ऐसा हो भी जाए तो फिक्र की बात नहीं है। और जितना ये मशक्क़त करेंगी, इनके जिस्म से पसीना निकलेगा, इतनी ये सुडौल हो सकती है बच्ची। इसके साथ कोई लग जाए अभी से और भागने दौड़ने का ये सब, कुछ नहीं तो मशक्क़त ही हो, धूप में चले, धूप में रहे। और इसके खाने में पूरे दिन में 1 चुटकी खाने का सोडा बस पूरे दिन में दिया करें, या फिर वो बस ये काफ़ी। मैं इसको दवा से बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए कोई नुस्खा नहीं बता रहा। बिल्कुल हकीम साहब, और बातें जो आपने बताई उसने तो बचपन तक पहुंचा दिया। मौका मिलेगा तो कुछ बातें करेंगे। ज्योति से बात कर रहे हैं, जलंधर से हमारे साथ हैं। सुषमा जी, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, थोड़ा सा इंतज़ार। ज्योति से बात करके आपकी तरफ आ रही हैं। जी बताइए ज्योति, क्या सवाल है? मैम सर से बात हो रही है मेरी? जी जी बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है। सर आज आपसे बात कैसे हो गई? मैं तो 8 साल से आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ और मैं ये आज तक यही समझती थी शायद जो आपके नोन है ना, आप उनसे ही बातें करते हो, मतलब किसी की कॉल नहीं उठाते। सर मैं तो बहुत देर से आपको, इतनी देर से 8 साल से मैं पूछ के थक गई हूँ और मैंने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दिया टीवी पे। हाँ सर, आज तो मेरी सच में बात हो रही है। और आज मैंने वैसे ही लगाया क्योंकि शगुफ्ता मैम आई तो मुझे लगा ये पुराना है, तो मैंने तो ऐसे ही आइडिया से लगा दिया और डायरेक्ट बात हो गई। सर आप मेरे बिल्कुल फादर की शक्ल के हैं, बिल्कुल। मुझे जब भी आपको देखती हूँ मैं तो वैसे ही रोज लगाती हूँ, बिल्कुल मुझे फादर ही नजर आते हो आप मेरे। वैसे मैं अब 50 ईयर्स की हूँ, पर सर आप इतना अच्छा, आपके मैंने प्रोग्राम पूरी डायरी फुल भर रखी है, हर एक को बताती हूँ आपकी, और उनको आपका चैनल भी बता देती हूँ।
सबको फायदे हो रहे हैं। जैतून का सिरका आपने पहले मैंने नींद की वजह से मंगवाया था, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को 22 साल हो गए हैं डायबिटीज हुए हुए। तो मेरे को पहले प्रॉब्लम नहीं थी, अब थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है सर। मैं योगा भी करती हूँ, सैर भी पूरा फॉलो, आपकी हर बात पूरी करती हूँ, सैर भी करती हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम एक तो ये है कि मेरी जो मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। मैंने जैतून का सिरका आपके यहाँ से 3 बारी मंगवाया, 2-2 बोतलें इकट्ठी। आप तो कहते थे ना कि दिन में पी लो, कभी पीना नहीं चाहिए, नींद आ जाए। मैं वर्किंग तो नहीं हूँ, पर मैंने रात में पिया, फिर भी मैं इसलिए पीती रही कि उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ना हो मेरे को डायबिटीज की वजह से। चलो सब कुछ स्वस्थ रहे। उसके बाद मैंने आपकी डायबिटीज वाली दवाई भी मंगवाई थी। अब मैंने 2 बारी काला गोंद भी मंगवाया है, वो भी अभी भी मैं खा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा रह गया, अब खा रही हूँ। तो मैं अब मेरी परेशानी, वैसे तो मैं आपसे बहुत बातें करना चाहती थी पर और भी बिजी होंगे, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैंने काला गोंद से कहते कि जो मेरे पैर के पंजे हैं ना सर, उनमें इतना खिंचाव है, ऐसे लगता है जैसे नूडल्स होते हैं ना, जैसे इकट्ठे हुए होते हैं, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने रस्सियों के साथ खींचा हुआ है। रात को सोती हूँ तो इतना खिंचाव होता है, उसमें कुछ कहने की हद नहीं। और मैंने एलोपैथी का भी इलाज किया, वो भी दवाइयाँ खा रही हूँ। उन्होंने बोला था 8 महीने में ठीक हो जाएगा, सारे टेस्ट किए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो 3-4 साल से डॉक्टर के पास गई नहीं, और मैं एलोपैथिक दवाई खाना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी शुगर वाली भी छूट जाए। मैं वो मेथी दाना जी, काली जीरी वाली वो भी मेडिसिन, कलौंजी भी रोज लेती हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, पर मेरे को एक तो मांसपेशियों में खिंचाव है, और दूसरा सर एक मेरे मतलब कि शोल्डर में नहीं, शोल्डर के थोड़ी सी नीचे एक पॉइंट पे कभी कभी कोने में भी आ जाता है। पूरा दिन दर्द नहीं होता, रात को सोते वक्त सर मैं वो, ये मुझे 1 साल से प्रॉब्लम है। जब मैं सोती हूँ मैं उधर करवट नहीं लेके सो सकती, मुझे दर्द होती है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति। और बाकी मुझे अर्थराइटिस नहीं है। सुषमा जी से भी बात कर लें, दोबारा उनकी कॉल लगी है। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए। जी बताइए। हाँ जी, कोई नहीं मैम, हम तो इंतजार कर सकते हैं, करेंगे मैम आगे तक। और सर को भी बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हाँ जी सर। हाँ जी मैम, मैं ये शगुफ्ता मैम के लिए पिछली बार बात की थी, तो मेरे को लगता नहीं था कि कभी बात हो पाएगी उनके बारे में। तो पिछली बार मेरा फोन लग गया था, तो मैं मतलब भगवान से भी बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि भी मेरा फोन लग गया था। मेरे को शायरी वगैरह तो आती नहीं है मैम आपके चांद में, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। आपके जो प्यार भरे जज्बात हैं यही बहुत है, जिस अंदाज में बयान हो वो कम नहीं है। जी बताइए। बस एक शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं मैम। और सर आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो कल देख रही थी प्रोग्राम, तो तबीयत के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन बीमार नहीं लग पाया। बहुत बीमार हूँ, बहुत सर आप ठीक ठाक रहो, हमारी यही दुआ है। आपका परिवार पूरा, आपकी जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सब सही सलामत रहे, अच्छी सेहत के लिए लंबी उम्र मिले सर आप सबको। धन्यवाद। कोई सवाल है आपका? हाँ जी सर। सर बेटी ले रही थी आपका ये जैतून का, नमक जैतून, तो उसकी ठोडी पे दाने निकल रहे थे काफी बड़े बड़े, तो वो उसके दाने तो खत्म हो गए सर, निकलने बंद हो गए, उसके दाग रह गए हैं। तो ये भी इसके मेरे ख्याल से हट जाएंगे दाग भी। और सर एक और है, थोड़ा सा वो जैतून का सिरका बचा हुआ है, अगर हम ये नमक जैतून उसके साथ मिला के ले सकते हैं सर? और सर आपके ये सब, वैसे तो मेरे को सारे ही नुस्खों से आराम मिलता है, ये सपिस्तान उन्नाव वाला नुस्खा मतलब मेरे को 95% तक आराम हो गया इससे। और सर मेरे को ये बता दो कि ये और कितने दिन तक, मतलब अगले महीने तक मैं ले सकती हूँ इसको, क्योंकि मेरे को बहुत आराम ही है सर, 100% ही समझ लो बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत समझदार हमारे व्यूवर्स में से हैं सुषमा जी, और बहुत भगवान से डरने वाले। और देखिए शायद यही वजह है कि मैं अगर बीमार भी हूँ तो मैं आता ज़रूर हूँ। अगर मुझ में हिम्मत हो और दिमाग मेरा काम करे तो मैं शूट पर आता ज़रूर हूँ।
वरना घर वाले कहते नहीं अभी आराम करो 2-4 दिन, और बूढ़ा आदमी तो हुई मैं। तो यही वजह है कि चाहे मुझे खांसी हो रही हो, बुखार हो, वायरल फीवर है, लेकिन मैं 2-4 शूट करके ही जाता हूँ। और घर में बैठने से अच्छा है कि किसी का मर्ज़ दूर हो जाए और किसी आप जैसे वीवर से बात हो जाए तो दवा से भी बेहतर काम करे। और मेरे वीवर्स तो हैं ही आप जैसे, खूब दुआ करते हैं। और बच्ची के अभी दे और नमक जैतून, और वो एक तो और नहीं निकलने दे इन दानों को, और उसकी रिपेयर भी होती है। जब काफ़ी दिन हो जाएं तो बाद में हम उसको ये नमक जैतून मिलाकर भी दे सकते हैं, आपने जो सवाल पूछा है। और देखिए यही वह है कि हम जिसे चाहें उसको फ़ायदा नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में कई लोगों से को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि इनको फ़ायदा हो जाए। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिसे फ़ायदा पहुंचाना चाहूँ उसको फ़ायदा नहीं हो सकता, उनको हुआ ही नहीं फ़ायदा। और जिसे भगवान फ़ायदा पहुंचाना चाहे, ऊपर वाला फ़ायदा पहुंचाना चाहे, उसको फ़ायदा होता है। और ये बीमार हो जाना मेरा भी और आपका भी, अगर कहीं हम अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझने लगते हैं कि मैं इतना बड़ा हकीम हूँ या ये, तो ये घमंड तोड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है मेरा बीमार होना। माफ़ कीजिए, मैंने आपको भी इसमें शामिल कर लिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस इतना हूँ कि अपनी मालूमात आप तक पहुँचा सकता हूँ। बाकी मैं अक्सर कहता हूँ मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता किसी के फ़ायदे की, क्योंकि मैं अपने आप को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। भगवान जिसको फ़ायदा देगा उसी को फ़ायदा होगा। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, ज्योति जी ने जो जिस्म में दर्द की शिकायत की, शोल्डर के नीचे एक पॉइंट पर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, पैर के पंजों में भी तकलीफ़ होती है, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं उनकी। देखो ज्योति जी को आज के बाद फ़ायदा शुरू होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दरअसल ये बहुत भावुक लेडी हैं जी, और इत्तेफाक से शादी भी नहीं की, और बहुत खुददार लेडी हैं। जो मुझे समझ में आया तो इन्होंने बताया कि उनको ज़रा भी फ़ायदा नहीं पहुंचा, और जिसको दवा दी उसको फ़ायदा हो गया। देखिए यही है कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। आप जिसको दवा दे रहे हैं वो उसको फ़ायदा हो जाता है और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ फ़ायदे जज्बाती तौर पर भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज के बाद आपको फ़ायदा शुरू होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से। देखिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो शुरू कर दें। ये एक्सरसाइज वैसे तो आपको सब मालूम होगा जब 8 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे पूरी तरह ये 3-3 मिनट करेंगे आप, और किस्तों में कर सकते हैं। दूसरा, जो जैतून का सिरका लेते हैं उससे इतना तो फ़ायदा कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। और जैतून के सिरके में 1 चम्मच खसखस पीस कर रात को वो सोया करें, नींद भी आपको आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद करता हूँ। और ये जो पैर के तकलीफ़ है उसके लिए आपको झाड़ू पोछा छोड़ना होगा, और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो लगवाना होगा। और गौंसिया आधा ग्राम 3 बार खाना होगा, आधा ग्राम 3 बार, ठीक है। और अलसी और धनिया का पाउडर बना लें, 100 ग्राम लेकर हल्का सा भून के पाउडर बना लें। 1 चम्मच ये पाउडर आधा ग्राम गौंसिया के साथ दिन में 2 या 3 बार खाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप जुड़ते रहेंगे। बहुत मुश्किल से कॉल मिली है, लेकिन इस कॉल का यही असर हो सकता है कि आपको आइंदा फ़ायदा हो जाए। हमारे साथ जुड़ा करिए। हमारी मजबूरी होती है कि हम सबसे बात नहीं कर पाते जिनका कॉल मिल पाता है, लेकिन जिससे भी बात होती है उसको पूरा चांस देते हैं वो अपनी बात, अपनी भड़ास निकाल ले। और यही वजह है कि एक कॉल में बहुत देर लग जाती है और काफ़ी लोग मुंतज़र नाराज़ रहते हैं।
आपका बहुत शुक्रिया और हम हमारे साथ जुड़ा करिए, आपको फ़ायदा की उम्मीद मैंने अभी नहीं छोड़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और हम इस्तकबाल करना चाहेंगे जनाब हकीम सलमान खान दूर साहब का। एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, आपसे मुखातिब हैं, थोड़ा सा इंतज़ार, सैयद भाई आपसे भी बात करेंगे। जी बताएं, क्या सवाल है आपका प्रवीण जी? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं प्रवीण जी का शोर बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है? सरपटान। हाँ, 2-3 महीने से बहुत एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी में कुछ खट्टा पानी होता नहीं है, पर गले में ज्यादा अंगार होती है और जबड़े में ज्यादा अंगार होती है। ठीक है हकीम साहब, आप तो समझ गए होंगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल हकीम साहब तक आपका सवाल पहुंच गया, थोड़ा सा इंतजार भाई। जी सैयद भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब, आपके पास से हम गोंदसिया मंगाए थे, मेरे को जोड़ों में दर्द था, 1 महीना हुआ खा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा आराम है, तकरीबन 50% आराम हो गया मेरे को। माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और मेरा सवाल ये था कि हकीम साहब, जैतून का सिरका भी साथ में ले सकते क्या? 3 चम्मच आप जो बता रहे। ठीक है, हाँ जैतून का सिरका ले सकते हैं। अगर आपको खट्टी चीज़ें नुकसान नहीं देती तो जैतून का सिरका ले सकते हैं। 2 बार ले सकते हैं, 2-2 चम्मच पानी मिलाकर खाने के बाद, या अपनी सब्जी सालन में भी मिला सकते हैं। एक बार तो ज़रूर लिया करें, रात को सोते वक्त, खाने के बाद या खाने में मिलाकर। ये एक अजीब सिरका होता है जो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। डायबिटिक लोग और कोलेस्ट्रॉल वाले और दिल के इमराज वाले इसे ज़रूर लिया करें। और दूसरा सवाल ले लूँ? जी जी बिल्कुल, जो मेरी समझ में ना आया मुझे भी समझाया हकीम साहब। गले में अंगार कुछ कहा उन्होंने, पता चले एसिडिटी और बदहजमी और खट्टा पानी, ये सब जिनको है उनके लिए एक नुस्खा जो बेशतर मैं बयान करता हूँ कि सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना 100-100 ग्राम खरीदें और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें और इस पानी से ये 1 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार खाने से कब्ल पहले लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नाम बताइए अपना। सैयदा अत्थर फातिमा। जी सैयदा अत्थर फातिमा साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? क्या शुक्रिया बोलने हजरत को, अच्छे ही ना, शुगर सब नॉर्मल है, सब भी तबीयत अच्छी है, शुक्रिया बोलने का। माशाल्लाह। क्या लिया आपने? क्यों शुक्रिया कर रहे हैं? क्या काला गोंद ली, फिर गोंद और मोरिंगा ली, जामुन का गोंद ली, छबिश्ता उन्ना अलसी हमारे हस्बैंड के वास्ते रिजवान। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत का तो बहुत इतना ताने मैं बच्ची अच्छी हूँ, अल्लाह का फजल, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। बहुत 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 नवाजिश। बहुत और ये बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने आपको फ़ायदे पहुँचाए ये अपने तक महदूद न रखें, इसे फैज़ को आम कर दें, अपने तमाम अजीज़ों में, अपने सारे रिश्तेदारों में इस चीज़ को आम कर दें ताकि वो लोग भी इससे, बहुत तकलीफ़ में हैं लोग, घरों में हैं और मुक़य्यद हैं, हिल नहीं सकते अपनी जगह से, दर्द इतना है, मायूस हो रहे हैं, ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं। आप अगर ये नुस्खा उनको पहुंचा दें, हो सकता है कि इसके एवज़ अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत कर दे। किसी की तकलीफ़ कम करना एक बहुत बड़ी बात है, यानी
इसके लिए मैंने ये सुना है हदीस के हवाले से कि अगर कोई बीमार है और हम उसकी इयादत को जाते हैं, तो अगर हम रास्ते में दुआ मांगे तो कबूल हो जाती है। ये भी एक मुस्तनद हदीस है। तो जिस बीमार की इयादत के लिए जाने में हमारी दुआ कबूल हो जाती है, और उस बीमार की बीमारी दूर करने में अल्लाह कितना खुश होगा, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। फैला दीजिए इन नुस्खे जात को जहाँ तक आपकी रसाई, जहाँ तक आपकी पहुँच है। बस आपसे यही इल्तमास है। जी सदर आलम साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है ये, मेरी बेटे की शादी करी थी 3 साल हो गए जी, जिसके कोई बच्चा नहीं हुआ, औलाद ही नहीं होती, मतलब कई साल हो गए, 3 साल से इलाज करवा रही बराबर। क्या डॉक्टर ने बताया, कुछ बताया? डॉक्टर ने बताया कि ना जी वो अंडे वंडे नहीं बनते, क्या नहीं बनते बताते हैं, बच्चेदानी में बस इसकी प्रॉब्लम है, ये परेशानी है इसको, इससे कोई ऐसी दवा? बहुत बहुत आसान इलाज है अगर आप कर ले तो। एक आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा एक चुटकी में जितना आए, 1 गिलास दूध, गर्म दूध में डालें, उसका पाउडर असली लें गोंद चिलगोज़ा, और 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में ऐसे मिलाते रहे, हिलाते रहे, गांठ ना पड़ने दें। ये गर्म दूध जब ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वक्कर मिला दें, मीठा कर दें, तो खीर के मानींद लगता है। ये वो बच्ची जिसको प्रॉब्लम है, बस रात को सोते वक्त एक खुराक ले लिया करें, पूरे 24 घंटे। बहुत तेज़ होता है ये गोंद चिलगोज़ा, कभी भी आपको अल्लाह ताला साहिब उम्मीद कर सकता है इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर से कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताइए। मुस्तैद है सर मेरा नाम। जी बताएं भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन में सफेद दाग है। जिस्म पे सफेद दाग की बात की है भाई आपने? जी 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 जी। ये मर्ज जो है, इसमें डॉक्टर और मरीज दोनों को शर्म आने लगती है, इस वजह से कि इसका इलाज है बहुत लंबा, और हर पैथी में लंबा है, कोई पैथी ऐसी नहीं है दवा दो और इलाज लो। तो एक नुस्खा है, आप खुद बना लें। बापची एक दवा का नाम है, जो दाने दाने होते हैं मेथी की तरह, काले काले से होते हैं, लेकिन इसमें मेथी से बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, अजीब व गरीब खुशबू होती है। तो ये 50 ग्राम बापची ख़रीद लें। 50 ग्राम बापची, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, 100 ग्राम धनिया, इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें। गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेना, बाकी तो सारी चीज़ें असली मिलती ही हैं। इसका 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से, 1 ग्राम शाम को लिया करें, लेकिन 2-3 महीने इस्तेमाल करें। 2-3 महीने में अगर उन निशानात का कलर चेंज होने लगे तो आप समझ लें आप ठीक हो सकते हैं। 3 महीने में अगर नहीं हो तो आप समझ लें कि आप ठीक नहीं हो सकते। ज़रा सा भी कलर चेंज हो, उसमें तहरीक आए, थोड़ा सरसराहट सी हो, तो समझ लीजिए आप ठीक हो सकते हैं। फिर 1-2 साल भी इलाज करना पड़े तो आप कर लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। पहले रेशमा से मुखातिब है। जी बताएं बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी बड़ी घबराहट हो रही है आपसे बात करने की। आपसे बिल्कुल आराम से बात करिए, ये समझे हम आपके ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आमने सामने और बातें हो रही हैं। जी बताइए। जी ये है 6 महीने से डॉक्टर साहब, मेरे को क्या हो रहा था, खून गाढ़ा है बल्कि डॉक्टर बोले, तो फिर मैं टेस्ट कराई तो 0.6 है, और CRP भी कराओ बोले तो CRP कराई तो 11.5 है, और मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली खाती हूँ 8 साल से। तो मेरे को क्या है, दम चढ़ता, पसीने आते, तो मैं फिर हार्ट के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोले कि नहीं आपको एंजियोग्राम मस्ट है, आप एंजियोग्राम कराना है आपको। तो मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से,
ठीक है, उम्र बता दीजिए अपनी। मेरी 46 है और मेरा वेट 90 है। ये एक तो आप जीरे का सिरका 2-2 चम्मच दिन में 3 बार पीना शुरू करें, जीरे का सिरका। और ये वज़न तेज़ी से कम करता है, चर्बी तेज़ी से जहाँ जहाँ होता है उसको ढूंढ कर निकालता है। और ख़बरदार रहे और 6-7 महीने लगातार पिए। ये जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल है उस दौरान आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है, चर्बी कंट्रोल होने लगती है, वज़न कम होने लगता है। आप ये ज़रूर करें कि डाइट कंट्रोल करें, यानी अगर आप 4 रोटी खाती हैं तो 2 रोटी कर दीजिए। मुझे जब भी दुबला पतला होना होता है, आजकल भी मैं डाइटिंग पर हूँ, तो सुबह को एक प्याली दाल पी ली, दोपहर को एक सेब या अमरूद खा लिया, रात को खाना खाता हूँ, वो भी जितनी खुराक है उससे निस्फ यानी आधा। तो 50-100 ग्राम रोज़ कम होता हूँ जब चाहता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत जल्द आप अच्छे हो सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ज़िंदगी दी तो फिर ये रौनक सजाएंगे, ये महफिल, ये बज़्म एक बार फिर आरास्ता करेंगे। और उसके लिए हकीम साहब के ममनून व मशकूर हैं। हर रोज़ अपना कीमती वक्त हकीम साहब नाज़रीन के लिए इनायत करते हैं। अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा नवाजी, सलामत रहे, शुक्रिया। तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त, आदाब।